आन को छूती इमारतों में चैन की नींद की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। तो हो जाए थोड़ी मस्ती। स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का। रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। खुशियों के पीछे देखो खुशियाँ हैं खड़ी, छोटी से छोटी। हर खुशी की शुरुआत होती है अपने घर से, और घर शुरू होता है सीमेंट की एक बोरी से। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। ये कौन सी फीड खाकर गुड फील करती हैं? मज तारा फीड वेख के कलोल कर दी कावे तारा तारा। फिर सुबह शाम दूध दाखे टोल भर दी काके फीड तारा। आए भैंसों को नजारा जब फीड मिले तारा। कुंभ मेला आता है 12 सालों में और चुनाव का मेला आता है 5 सालों में, पर कुंभ मेले से भी ज्यादा फल मिलेगा आपको वोट डालने पर। याद रखें, लोकतंत्र में वोट नहीं डालने से बढ़कर कोई पाप नहीं। आरक्षण, अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन, जागो पार्टी। यही है, यही तो है मेरी शान। यही है, यही तो है हमारी शान। यही तो है हमारी शान। इसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड। जेपी सीमेंट मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फार्मासिस्ट, पैरामेडिक, मैनेजमेंट प्रोफेशनल, सॉफ्टवेयर डेवलपर, अब पूरी होगी हर ख्वाहिश गीतांजलि यूनिवर्सिटी के साथ। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, खुला विशाल कैंपस, 96% प्लेसमेंट, 1000 सीट वाले ऑडिटोरियम की सुविधा, निष्णात फैकल्टी और गेस्ट लेक्चर्स। गीतांजलि यूनिवर्सिटी। सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए, और बच्चों के माँ के लिए भी। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। IUCD, गर्भ निरोधक गोलियां। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। गैंग रेप होते हैं क्योंकि पुलिस भ्रष्ट है, पुलिस भ्रष्ट है क्योंकि मंत्री भ्रष्ट है, मंत्री इसलिए भ्रष्ट है क्योंकि जनता वोट देती है जाति देखकर, काम देखकर नहीं। आरक्षण, अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन, जागो पार्टी। साडा चिड़िया दा चंबा वे, बाबुल असा उड़ जाना, साडी लंबी उड़ारी वे बाबुल। गुरबानी कल से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। 2.25 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देकर नौकरी भी। राज्य सरकार द्वारा 8 नए विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र में 33 नए विश्वविद्यालय और 652 कॉलेज। जोधपुर में IIT, एम्स और NIFT, उदयपुर में IIM, अजमेर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बीकानेर में पशुधन विश्वविद्यालय। और 1 लाख से ज्यादा नौकरियां। सच बताऊं, बीते 4 सालों में सरकार के ठोस फैसलों में मिसाल कायम की है मेरी राजस्थान सरकार, जो सोचती है मेरे बारे में और आपके बारे में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद में। नागौर जिले के मुंडवा थाना क्षेत्र के अजमेर बाईपास रोड पर ट्रक और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये तीनों मजदूरी का काम किया करते थे। मजदूरी के लिए भड़ाना जाते समय ये लोग सामने से आ रही ट्रक से भिड़ गए, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये तीनों
मुंडवा के रहने वाले थे। तीनों मृतकों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे के पास आज टायर फटने से एक बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों सहित 4 लोग घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब लक्ष्मणगढ़ के पूनड़ी गांव का रहने वाला यह परिवार अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए नवलगढ़ जा रहा था। तभी सभी घायलों का सीकर के कल्याण अस्पताल में इलाज जारी है। आगे बढ़ते हैं। दौसा में ट्रेन की चपेट में आने से महिला समेत 2 बच्चों की मौत हो गई। हादसा दौसा हाउसिंग बोर्ड फाटक के पास हुआ। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मृतकों की पहचान के प्रयास यहां पर जारी है। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आप देखना न भूलें तिरछी नजर। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। बातों के बाद सवालों के बार और जवाबों की धार आमने सामने। आप क्या चाहते हैं? आपको बधाई दी जाए यूजर चार्ज हटाने के लिए? नहीं, बधाई की क्या बात है, मेरी मॉरल ड्यूटी थी। जयपुर में यूजर चार्ज जिस दिन लगा वो लगाना ही गलत था और उसी दिन तय हो गया था कि ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्या हमारे डंपिंग स्टेशंस में कवर्ड बड़े बड़े कूड़ादान नहीं हो सकते? क्या वो 2 बार दिन में नहीं उठ सकते? आज जो बात आप कर रहे हैं कचरे की, जहां भी इश्यू होता है जयपुर का, मैं एकमात्र वो आदमी हूं जब बीजेपी कांग्रेस जागती है ना, तब तक प्रताप सिंह मैदान में उतर चुका होता है। आमने सामने देखिए रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ ईटीवी राजस्थान पर। नमस्कार, दिल से मैं आपका स्वागत है। मैं हूं पराग छापेकर और आज के हमारे मेहमान हैं 2 ऐसे शख्स जो अपने आप में माशाअल्लाह बड़े भन्नाट किस्म के लोग हैं। मैं बात कर रहा हूं बोमन ईरानी और अरशद आसिकी की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पराग। आपकी हर फिल्म में जो भी कैरेक्टर आप निभाते आए हैं अभी तक, मतलब हमेशा मतलब सचिन की तरह बल्लेबाजी करते आए हैं आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया पहली बात तो हमारी तारीफ करने के लिए। बट आई थिंक कोशिश तो वही रहती है कि जो काम मिले वो बखूबी निभाएं तो अच्छा रहता है, ऑडियंस के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए हमें भी अच्छा लगता है। हर बॉल पे छक्का नहीं लगता, लेकिन बैट घुमाना हमारा काम है, तो कोशिश तो करेंगे हम। कभी कभी पिच गलत टफ होता है तो मेरे ख्याल से वो और अच्छा होता है। फिर आउट भी हो जाए तो मतलब हार्ड पिच पे आउट। पिक्चर की बात करें, क्रिकेट देख के आए बात उसी रेफरेंस में चल रही है। पर ये ऐसा बहुत अमूमन कम होता है कि आपके फिल्म के रिलीज के पहले प्रोमो के साथ ही ये तय हो जाए कि पब्लिक भी मान ले कि यार फिल्म अच्छी होगी। ये ना पराग मुझे समझ में नहीं आता, ये एक सिक्स सेंस और जनता को है और वो कैसे है और कैसे होता है ये आज तक मेरे समझ में नहीं आया। प्रोमो आता है और लोग तय कर लेते हैं कि ये फिल्म अच्छी है कि बुरी है, और बाज दफा यही होता है, फिल्म वैसी ही निकलती है। तो आई मीन शुक्र है हम लोगों का पहला प्रोमो निकला और उसका इतना हंगामा हुआ प्रोमो का, लोगों को इतना पसंद आया प्रोमो
मैं तो चाहूंगा कि लोग फिल्म को भी उतना ही पसंद करें तो बहुत मजा आ जाएगा। क्या नाम क्या बताया आपने? जी जगदीश त्यागी जी, जॉली जॉली कहते हैं मुझे। हाँ, कहाँ से LLB की आपने? जी लॉ कॉलेज मेरठ। ये PIL डाल दिया आपने? हैं? अपील को एप्पल लिख रखा है इसके अंदर, प्रोसिक्यूशन को प्रोस्टिट्यूशन लिख रखा है। बच्चा है, मासूम है, बच्चे का दिल रखने के लिए डॉक्टर साहब ने उसे अंदर बुला लिया, लेकिन मैडम जी लड़के ने पेशेंट को हाथ तक नहीं लगाया। ये सबूत है मैडम। ठीक है, जो हम लोगों को फील होता है कि यार प्रमोद की फिल्म बहुत अच्छी होगी। अब जॉली LLB की मैं बात करूं कि सबको लग रहा है कि यार फिल्म कमाल निकलने वाली है, करते हुए क्या महसूस हुआ? एक्चुअली करते हुए ऐसा लगता है हम अच्छी फिल्म बना रहे हैं। एक्चुअली हम स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त ही हमें अच्छा लगता है कि पता चलता है कि ये स्क्रिप्ट अच्छी है, फिल्म अच्छी बननी चाहिए, लेकिन लोगों को पसंद आएगी कि नहीं वो हम कभी भी नहीं बता सकते। कोई प्रोड्यूसर नहीं बोल सकता, कोई एक्टर नहीं बोल सकता कि पिक्चर हिट होने वाली है, कि पब्लिक को पता, क्योंकि उनका हक होता है, उनके मूड पे होता है। कभी कभी अच्छी फिल्में भी नहीं चली, लेकिन हम ईमानदारी से ये कह सकते हैं कि जब हमने स्क्रिप्ट पढ़ा तो हमें बहुत ही अच्छी लगी स्क्रिप्ट, और जब हमने शूटिंग की और हमारे जो सीन्स हुए, वी रियली एंजॉयड एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ इट। हमें लगा कि हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म बना रहे हैं। अक्सर क्या होता है ना पराग के एक एक्टर जो है कहानी सुनता है, उसको वो कहानी पसंद आती है कि बहुत कमाल की कहानी, फिर वो देखता है कि ये प्रोडक्शन हाउस जो फिल्म बना पाएगा कि नहीं, जिस तरीके से बननी चाहिए, डायरेक्टर की वो सेंसिबिलिटी सही है कि नहीं, कि और मजा तब होता है जब वो डायरेक्टर ने ही वो कहानी, तो आप सिक्योर हो जाते हैं कि अगर इस बंदे ने लिखी है कहानी तो ये उसकी सोच है, मतलब ये फिल्म ऐसी बनाएगा। लेकिन जब फिल्म शुरू होती है तो कहीं पे कोई डिपार्टमेंट होता है जो अपना काम पूरी ईमानदारी से नहीं करता, तो वो फिल्म पे दिखाई देने लगता है। से फॉर एग्जाम्पल किसी एक्टर ने अपना काम ठीक से नहीं किया, वो दिखाई देता है। तो जिस भी डिपार्टमेंट ने अपना काम नहीं किया वो दिखता है। इत्तेफाक से और हमारी खुशकिस्मती है कि जॉली LLB में ऐसा नहीं हुआ। फिल्म शुरू हुई, हम सुभाष से मिले, उसकी सेंसिबिलिटी हमें पसंद आई, उसकी टीम अच्छी लगी, जितने भी लोग थे, इतना मैं कहूंगा कि एक एक लाइन के लिए जो एक्टर उसने हायर किए थे उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। मैं पहला दिन मैं शूट पे गया था और मेरे साथ ये आप जब फिल्म देखें तो उसमें पहला सीन है मेरा, उसमें मेरे साथ 3-4 कैरेक्टर्स हैं, आप उन कैरेक्टर को देखना। मैं शॉक्ड हो गया कि उसने जब परफॉर्मेंस चालू की उस बंदे ने और जो सीन किया, तो मैंने सुभाष से पूछा कि ये मतलब फिल्में हैं, मतलब और भी इसके सीन होते? नहीं, बस यही सीन है। मैंने कहा इस एक सीन के लिए तुझे इतना अच्छा एक्टर ले आया, तो वो बात है। मुझे इंडिया का सबसे बड़ा वकील बनना है, फेमस, रिस्पेक्टेड, मीडिया जिसके आगे पीछे लेफ्ट राइट दौड़ती रहे, जब कोर्ट रूम में घुसे ना तो हल्ला मच जाना चाहिए। बड़े बड़े कोर्ट रूम, बड़े बड़े जजेस, ये चाहिए मुझे यार। सर जी आपका गोला। थैंक यू। जैसा अभी अर्शद ने बताया कि वो एक्टर जिसका छोटा सा रोल भी, वो भी इतना ही मंझा हुआ एक्टर है। अमूमन हमारे यहाँ फिल्मों में ये नहीं होता है कि स्टार्स हैं, हम छोटे छोटे रोल के लिए किसी को भी उठा लेते हैं। मुन्ना भाई में ऐसा हुआ था कि जो छोटी मेट्रिन का भी एक एक्सप्रेशन, झाड़ू मारने वाले का, झाड़ू, हर एक छोटा कैरेक्टर। लेकिन मैं आपको बताऊं एक, सॉरी टू कट यू, बट यू विल, आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर, बट मुन्ना भाई के अंदर आई थिंक फर्स्ट और सेकंड दत्त साहब वाज देयर, सेकंड उस पहले वाले में थे ना दत्त साहब जी, पहले वाले। तो उसमें एक सीन है रेलवे स्टेशन में, जब एक बंदा आके उनका बटवा मारता है और मैं उसको पकड़ता हूँ, फिर दत्त साहब उसको लेके जाके संजू के पास ले जाते हैं। वो नवाजुद्दीन है, आपको पता है? अरे हाँ यार, वो नवाजुद्दीन है। करेक्ट। मैंने उस वक्त उसको देखा था, मैंने बोला यार तुम बहुत अच्छा एक्टर हो यार तुम। और ये मैं कह रहा हूँ राजू भी ऐसा है, उस रोल के लिए उसने उस वक्त नवाजुद्दीन कोई नहीं जानता, लेकिन उस एक्टर को लिया था जो बहुत ही अच्छा एक्टर, जो आज हमको पता है कि बहुत अच्छा एक्टर है। तो वो बात सुभाष में भी है। तो पता इतने साल बाद अभी क्लिक हो रहा है कि वो नवाजुद्दीन। और कास्टिंग के बारे में बात करूं, आई डोंट थिंक एनीबडी कुड डू जॉली एज वेल एज अरशद। आई थिंक ही वाज बोर्न टू डू दिस रोल। आपका तो स्टेटमेंट ही है कि अरशद मोस्ट अंडररेटेड एक्टर है। अंडरयूज्ड एंड अंडररेटेड, क्योंकि एक्चुअली आपने शायद अरशद का मतलब 20-25% भी नहीं देखा टैलेंट। ऐसी फिल्म भी बननी चाहिए, एंड आई फील अरशद हैज लॉट्स टू ऑफर as an artist. Thank you very much, Baman. I would love, it's same.
आई मीन इस फिल्म के अंदर अगर आप फिल्म देखोगे तो यूल सी बमन्स परफॉर्मेंस, आप सौरभ को देखना, आप अमृता को देखना, आप एक एक की परफॉर्मेंस देखना, एंड एक सेकंड के लिए भी मेरा मानना है एज एन एक्टर, एक एक्टर का ना अच्छा होना बहुत जरूरी, बहुत अच्छा होना। क्यों? क्योंकि जब एक सीन होता है और उसके अंदर जो ऑडियंस होती है वो सिर्फ और सिर्फ उस एक्टर को देख रही है। बमन की परफॉर्मेंस में इस फिल्म में क्या कहते हैं ड्रॉबैक्स ये हैं कि कुछ है नहीं खेलने के लिए, कुछ करने के लिए। यहाँ पे सिर्फ एक आदमी है, उसकी पर्सनालिटी है, उसकी जबान है और उसकी इंटेंसिटी है परफॉर्मेंस की। उस पे आप क्या कर सकते हो कर लो, कोई गिमिक नहीं है। तो एज एन एक्टर मैं आप दोनों को हमेशा से सलाम करते आया हूं। मतलब शहर में जो इन्होंने परफॉर्म किया था, मुझे लगता है कि इनको सीरियस रोल के लिए कास्ट किया जाना चाहिए, पर इंडस्ट्री इनको कॉमिक रोल के लिए सिलेक्ट करती है। क्या करें, इसीलिए हमारी फिल्म ऑस्कर के लिए नहीं जाती। आई थिंक शहर मेरे हिसाब से अरशद की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है इन माय एंड बहुत जॉली। आप दोनों का एसोसिएशन एक काफी लंबा एसोसिएशन रहा है जी। क्या मतलब इस तरह के रोल में जब आप दोनों ही मतलब पिच पे हैं, क्या ये आपस की जान पहचान, आपस की दोस्ती, ये रिश्ता भी कहीं ना कहीं मायने रखता है एज एन एक्टर? अगर मैं बात करूं, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब एक एक्टर दूसरे एक्टर के साथ कंफर्टेबल हो, तो एक फिजिकलिटी होती है, एक मतलब अगर मैं कंफर्ट लेवल होती है। अगर मुझे उनको धक्का मारना तो मैं सोच समझ के धक्का नहीं मारूंगा, मैं इन द मोमेंट में विदाउट थिंकिंग में करूंगा, बिकॉज इट इज राइट फॉर द सीन। और दूसरे एक रिदम और टाइमिंग की एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रिएक्शन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मेरे इस लाइन से उनकी ये रिएक्शन आएगी, आई विल गिव हिम अ पॉज टू नो दैट हाउ ही रिएक्टेड टू मी। सुधीर जोशी मेरे गुरु जैसे हैं एक्टिंग में, मराठी स्टेज के बहुत ही बेहतरीन कलाकार जो आज नहीं है। उन्होंने मुझे कहा था कि अच्छा एक्टर डायलॉग सिर्फ नहीं बोलता है, अच्छा एक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे सुनता है दूसरे के डायलॉग। और अगर आप दूसरे के डायलॉग ध्यान से सुनेंगे और जैसे पहली बार सुन रहे हैं, तो पहली बार जैसा लगेगा पहली बार डायलॉग बोल रहे, जैसे आप सीख के नहीं आए डायलॉग, पहली बार जुबान से निकलने की ऐसे फीलिंग आती है। तो इट इज सो इम्पोर्टेंट टू लिसन टू द अदर गाय। और दूसरा एक्टर अगर अच्छा हो तो सुनने में भी और मजा आता है। तो वी आर हेल्पिंग ईच अदर टू रेज आवर ओन गेम। आई थिंक सिक्योरिटी बहुत जरूरी है कि एक्टर के लिए, कि वो सिक्योर होना चाहिए कि मुझे आपसे कंपटीशन नहीं करना, मुझे हम दोनों को मिलके फ्राइडे को जो दूसरी फिल्म रिलीज हो उससे कंपटीशन करना है। तो हमें मिल के काम करना है इस फिल्म को अच्छा बनाने के लिए, एक दूसरे से नहीं करना है। मेरे ख्याल से वो एक गलत एटीट्यूड होता है। व्हेन यू ट्राई टू डू बेटर देन द अदर, यू डोंट नीड टू डू दैट, यू नीड टू वर्क टुगेदर। दो कौड़ी के वकील, क्या कर लोगे तुम? मेरठ का हूं, अपनी औकात पे आ गया ना तो का गुड़गांव बना दूंगा। मैं ऐसी कुछ लोगों से, इंडस्ट्री के लोगों से बात कर रहा था और मुझे लगता है कि जो हम कहते हैं ना फ्राइडे टू फ्राइडे कैसी बदलती, लोगों के परसेप्शन बदल जाते हैं। बिल्कुल, मतलब अब अरशद हॉट प्रॉपर्टी हो गए अचानक कि इट विल बी टर्निंग फिल्म फॉर अरशद। हाँ, मतलब उसके लिए लोग प्रिपेयर है। मेरी किस्मत तो ऐसी है कि मैं हर फिल्म करता हूं, मेरा नाम चेंज हो जाता है, मैं पक गया नाम बदल के। बट ये सही में मतलब जिस तरह का इसके बारे में कहा जा रहा है, जिस तरह का वर्ड ऑफ माउथ है, जिस तरह से फिल्म गर्म हुई है, बहुत पॉजिटिव है। आपको भी लग रहा है कि ये फिल्म वाकई अब टर्निंग पॉइंट साबित हो गया? आपने बहुत टर्निंग पॉइंट्स देखे हैं। मैं इतना टर्निंग हूं कि मैं गोल गोल जा रहा हूं। बट मैं बताऊं, कृष्णा ने कहा था ना कि अपना कर्म करते जाओ और फल की इच्छा मत करो। मैं काफी हद तक वैसा हूं, मैं सिर्फ अपना काम करना जानता हूं और मुझे बड़ा मजा आता है काम करने में। और मैं कभी नहीं सोचता कि ये करने से मुझे ये मिलेगा, वो करने से मुझे वो मिलेगा। मैंने मुन्ना भाई के लिए कभी नहीं सोचा था कि वो फिल्म बनने से मेरा कुछ ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने सिर्फ एक फिल्म की थी कि मुझे अच्छी लगी थी फिल्म, तो मैंने की थी। मुझे अच्छे लोग थे उसमें। इफ थिंग्स इम्प्रूव, अगर फिल्म हिट होती और सडनली मेरी किस्मत अच्छी हो जाती, जैसे मैंने आई टेल यू वन बिजार थिंग विच हैज टू, मस्ती में कहता रहता था, कई ऐसे एक्टर हैं जो फ्लॉप पे फ्लॉप देते हैं और उनकी जिंदगी नहीं बदलती। मैं वो एक्टर हूं जो हिट पे हिट दूंगा, मेरी जिंदगी नहीं बदलती। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी जिंदगी में? फनी देखने से सही है। ये तो मतलब कमाल की बात, सब अच्छी फिल्में थी। क्या प्रॉब्लम है एज एन एक्टर? लेकिन ओनली आई थिंक अरशद कैन डू मच मोर। जैसे कि इस फिल्म में जैसे अरशद ने काम किया,
वैसे बहुत सारे फिल्म कर सकते हैं। डायरेक्टर शुड एक्सप्लॉइट, अरशद को एक्सप्लॉइट करना चाहिए, मेरा ये मानना है। अल्लाह मचाना कान के नीचे खींच के दूंगा ना, अगली 7 पुश्तें तेरी साली बहरी पैदा होंगी। जनाब इसको बोलिए, जनाब इसको मैं यही पीटूंगा, मैं बोल रहा हूँ। चुप रहेगा नहीं रहेगा, तेरी औकात। बस करो। मुझे लगता है कि जितनी फिल्म का नॉलेज मुझे नहीं उतना आपको है। मैं ये बहुत जबरदस्त है, जिसको अपन बम्बई बोले बाप आदमी है फिल्म का। तो हमारे यहाँ पे फिल्म में एडवोकेट या लॉयर या बैरिस्टर, मतलब वही चड्डा वाली स्टाइल में आता है। ये किस तरह के एडवोकेट से क्या, क्योंकि उसके अलावा मतलब वो कोर्टरूम ड्रामा जब तक ना हो, ये झटकेबाजी डायलॉगबाजी, तब तक क्या और क्या शेड्स होंगे एडवोकेट? मेरे माय मोस्ट फेवरेट फिल्म, सबसे फेवरेट कोर्टरूम ड्रामा हिंदुस्तान में अगर जो बनी है वो है कानून। अशोक कुमार साहब, राजेंद्र कुमार, और उसमें एक बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस था जीवन साहब का पहले ही सीन में। वन ऑफ द बेस्ट कैमियोज इन हिंदी फिल्म्स, और आई थिंक दे डिड इट प्रीटी वेल। लेकिन जैसे वक्त चेंज होता जा रहा है वैसे टाइम्स चेंज, और फिल्म की जो ग्रामर है वो भी चेंज होती जा रही है, इडियम चेंज होती जा रही है। तो ये फिल्म में जॉली में एक जो कोर्टरूम के जो अंदर की जो बातें हैं, शायद इट्स नॉट अ फिल्मी बातें, इट्स डन प्रीटी रियलिस्टिकली कि जज लॉयर के साथ कैसे बात करता है, उनकी टोनालिटी क्या है, ड्रामेटाइजेशन कितनी है। बेशक आखिर में लास्ट सीन में पीचेस होंगे ही होंगे, वो एक फिल्म है, कोर्टरूम ड्रामा है, तो ड्रामा होनी, गिमिक्स नहीं, लेकिन बाकी के जो वर्किंग है कोर्ट का, इट्स वेरी बिजनेस लाइक एंड इट्स इंटरेस्टिंग है और क्वर्की भी है, और हमारी जो फिल्म में जो भी ह्यूमर है वहीं से सप्लाई आती है। मुझे ताज्जुब है कि आज तक किसी ने इतने अच्छे सब्जेक्ट का फायदा क्यों नहीं उठाया, क्योंकि जब सुभाष ने मुझे समझाया था कि कोर्टरूम किस तरह फंक्शन होता है, मैं तो गिर गया था हंस के। मैं बोला ये तो बहुत हिलेरियस है, इट इज वेरी फनी। तो वाकई में आई डोंट नो व्हाई नोबडी यूज्ड इट टिल नाउ। प्रोमो से समझ में आ रहा है जॉली नाम का जो ये एडवोकेट है बड़ा ठुका पिटा सा फ्लॉप सा एडवोकेट है। और क्या शेड्स इसमें है? आई अंडरस्टैंड, आई बी लिसनिंग टू दिस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। आपको अगर ऊपर वाला या आपकी सेंसिबिलिटी कहती है और आपको कहीं मौका मिलता है और आप उस मौके का फायदा उठाते हो, तो आप गलत आदमी नहीं हो। जॉली कहीं पे एक मौके का फायदा उठाता है और वो उसकी जिंदगी बदल देता है। जॉली सब जगह है, बड़ा सिंपल सा है। वही ख्वाहिश है कि दिल्ली जाके थोड़े से पैसे कमा लूं, थोड़ा एक स्कूटर है मेरी, थोड़ी नई स्कूटर आ जाए यार जो बंद ना पड़े बार बार, यही ख्वाहिश होती है। घर लूं, घर थोड़ा तो अच्छा हो, पेंट अच्छा हो जाए घर। तो वो उस तरह की उसकी सोच है, उस तरह का बंदा है वो। कहीं जाके उसकी जिंदगी को एक मोड़ मिलता है, एक मौका मिलता है और उस मौके का वो फायदा उठाने की कोशिश करता है और कहां से कहां पहुंच जाती है। एक अंडरडॉग, एक हीरो की कहानी है। अरशद और बोमन से बातों का सिलसिला यूं ही रहेगा बरकरार एक छोटे से ब्रेक के बाद। साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबुले असा उड़े जाना, साडी लंबी उड़ारी वे बाबुले। गुरबानी कल से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल। मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 09755044442। भ्रष्टाचार मिटाएगी जागो पार्टी, जन लोकपाल लाएगी जागो पार्टी। अपराध, आरक्षण और भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए जागो पार्टी को वोट दें। आरक्षण, अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन, जागो पार्टी। पापा चाय।
पापा थोड़ा रेस्ट कर लेते। अभी अभी तो ठीक हुए हैं आप स्वाइन फ्लू से। बड़ा हवा बना रखा है इससे स्वाइन फ्लू का। 65 साल उम्र है मेरी, हार्ट पेशेंट भी हूँ। हम जैसे लोगों को स्वाइन फ्लू होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। गले में थोड़ी तकलीफ हुई, जाहिर है जुकाम भी होना था, बुखार हुआ तेज, तुरंत डॉक्टर को दिखाया, जांच हुई, स्वाइन फ्लू निकला और तुरंत इलाज शुरू हो गया। और अब देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप में से भी किसी को ऐसे लक्षण दिखे तो तुरंत जाओ, डॉक्टर को दिखाओ। शीघ्र उपचार 100% बचाव। Exclusivity comes home. Nestled in the midst of natural heaven, it's time to step in UDP and KSN's Ecoscape. Premium, eco-friendly apartments. State-of-the-art club amenities. Live every moment. Ecoscape. It's time to live life. बाल बने रूखे और बेजान पाउडर डाइज के साथ पाइए पोषण नेचुरल ऑलिव ऑयल युक्त नए गार्नियर कलर नेचुरल से अब छोटे पैक में। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। माइक्रो फाइनेंस, विश्वामित्र इंडिया परिवार, आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। सरहदी जिले जैसलमेर के लाखा गांव निवासी गोवर्धन सिंह का जीवन विपदाओं के भंवर में दूभर हो गया था। दुर्भाग्य से पिता का साया तो बचपन में ही उठ गया और मात्र 14 वर्ष की उम्र में आंखें भी चली गई। ऐसे दुखदाई हालात में उसकी जीवन ज्योति बनकर आई राज्य सरकार की ढेर सारी योजनाएं। एक ओर से विकलांगता पेंशन मिलने लगी तो दूसरी ओर अन्न सुरक्षा योजना के तहत 2 रुपए किलोग्राम की दर से अनाज भी मिलने लगा। यही नहीं, गोवर्धन सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सके, इसके लिए उसे आत्मनिर्भरता देना जरूरी था। इसी सोच के साथ उसका चयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विश्वास योजना में जाकर 50,000 का ऋण मुहैया करवाया। आत्मविश्वास से भरपूर गोवर्धन ने इस ऋण से अपने छोटे से झोपड़े में किराना की दुकान खोल ली। इस दुकान के कारण गोवर्धन के लिए घर बैठे रोजगार का पक्का साधन हो गया और इसकी माली हालत भी काफी सुधर गई। योजना के लाभ से खुश गोवर्धन सिंह का कहना है कि राज्य सरकार की इन योजनाओं से उसके जीवन को एक नई रोशनी मिली है। आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, ऐसे हुई। सरकार में लोन मिला, पेंशन लगी 500 रुपये। विश्वास योजना में मेरे को 50,000 लोन मिला, उसमें 15,000 सब्सिडी मिली। मैं खुद कमा खा सकता है, मैं किसी पर निर्भर नहीं। सरकार ने पेंशन और दुकान चलाने के लिए लोन दिया, उसको लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। गुरबानी कल से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। गारंटी के साथ सरकारी काम, सुनवाई का अधिकार भी। 90 भी समाप्त, अब मुश्किल समाप्त। औद्योगिक क्षेत्र में सिंगल विंडो सिस्टम से अब निवेश की राहें हुई और भी आसान। अब माता पिता का भरण पोषण करना होगा। मेरी सरकार ने हमारा ख्याल रखा, कानून बनाकर संतान को भरण पोषण के लिए जिम्मेदार किया। अब लगता है बुढ़ापे की लाठी मेरी सरकार है। तभी तो हमारे बुढ़ापे के बारे में सरकार ने सोचा। इस उम्र में कल का क्या पता, पर आज मेरे पास कानून की लाठी है।
यहाँ तक कैसे पहुंचा? सुबह से स्टेशन की इतनी दूर की ट्रेन में आए, मैं थप्पड़ मारना अपने आप को अगर आपने मेरा प्रोग्राम नहीं देखा।